आज है 29 मई और दिन है शुक्रवार। यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो 25 समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। अब 30 दिन में इंश्योरेंस क्लेम देना होगा अनिवार्य। योगी सरकार की सख्ती के बीच यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई बकरीद। उर्दू शायरी के महान सितारे बशीर बद्र का निधन। बिजली चोरी पकड़ी गई टीमों पर हमला। अगले 24 से 48 घंटों में आंधी तूफान का बड़ा अलर्ट। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। यूपी में 34 साल बाद 490 शिक्षा अधिकारियों को प्रमोशन, बीएसए पद पर मिली तैनाती। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का 34 साल पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। नए नियमों के तहत 490 शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए और समकक्ष पदों पर प्रमोशन दिया गया है। उप शिक्षा निदेशक अजय कुमार सिंह ने पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं। यह प्रमोशन पुरुष, महिला और निरीक्षण शाखा के अधिकारियों को मिला है। लंबे समय के बाद हुई इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में खुशी का माहौल है। अब 30 दिन में मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम। IRDAI के नए नियम लागू। बीमा नियामक संस्था IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा दावों को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब अंतिम दस्तावेज जमा होने के 30 दिनों के भीतर क्लेम का पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा। अगर 15 दिनों के भीतर कंपनी क्वेरी नहीं सुलझाती तो अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा। नए नियमों के तहत पता और नॉमिनी अपडेट करने की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है। सभी बीमा पॉलिसियों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया गया है। बिजली संकट के बीच लखनऊ में सोलर पैनलों की बम्पर डिमांड। 1 महीने में 9,560 नए इंस्टॉलेशन। भीषण गर्मी और बिजली संकट के बीच लखनऊ के लोग अब तेजी से सोलर ऊर्जा की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में राजधानी में रिकॉर्ड 9,560 घरों में नए सोलर पैनल लगाए गए हैं। PM सूर्य घर योजना के तहत लखनऊ में कुल सोलर प्लांटों की संख्या अब 1 लाख पार पहुंच गई है। यूपी नेडा के अनुसार प्रदेश में सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पर है। यूपी के 97,000 गाँव में महिलाएं संभाल रही हैं पानी जाँच की जिम्मेदारी। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 97,000 से ज़्यादा गांवों में महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट यानी FTK अभियान से जोड़ा गया है। ये महिलाएं गांव में पानी की शुद्धता जांचने का काम कर रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में साफ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है। साथ ही महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय और स्वरोजगार के नए रास्ते भी खुले हैं। तकनीकी प्रशिक्षण मिलने से ग्रामीण महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। योगी सरकार की सख्ती के बीच यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई बकरीद। उत्तर प्रदेश में बकरीद का त्यौहार इस बार योगी सरकार की सख्त गाइडलाइन के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। प्रदेश भर में नमाज केवल मस्जिदों और ईदगाहों के भीतर अदा की गई, जबकि सड़कों पर नमाज और खुले में कुर्बानी पूरी तरह से रोकी गई। पुलिस और प्रशासन ड्रोन, CCTV और भारी सुरक्षा बल के साथ निगरानी करता रहा। अयोध्या, संभल, आगरा, सहारनपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में विशेष सतर्कता बरती गई। फुल इमरजेंसी अलर्ट के बीच लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा विमान। बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रही आकाशा एयर की फ्लाइट में ईंधन कम होने की सूचना मिलने के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। बुधवार रात एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। हालांकि रात 9:21 पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। विमान में सवार सभी 194 यात्री और क्रू मेंबर पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं। नामांतरण और विरासत के लंबित मामलों पर सख्ती, लापरवाही पर होगा एक्शन। गोरखपुर में आयोजित CM डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग को लंबित विरासत और नामांतरण मामलों को तय समय सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा ने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को पारदर्शी और समयबद्ध कार्य प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खतौनी की त्रुटियां दूर करने और CM डैशबोर्ड पर सही समय पर डेटा अपडेट करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। यूपी बीजेपी ने घोषित किए 5 नए जिला अध्यक्ष, सामाजिक समीकरण साधने पर जोर। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 नए जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी सूची में 2 OBC, 1 दलित नेता को जगह दी गई है। अंबेडकर नगर से दिलीप देव पटेल, वाराणसी से राम सकल पटेल, चंदौली से काशीनाथ सिंह, गोरखपुर महानगर से रमेश प्रसाद गुप्ता और देवरिया से काली प्रसाद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि भाजपा आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन में सामाजिक संतुलन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। नई जनगणना के आधार पर OBC आरक्षण तय करने की मांग, ग्राम प्रधान संगठन सक्रिय।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम प्रधान संगठन अब नई मांगों के साथ सक्रिय हो गया है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाए। प्रधान संगठन का कहना है कि 2011 के आंकड़े अब पुराने हो चुके हैं और ग्रामीण आबादी का स्वरूप बदल गया है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर संगठन सरकार का आभार भी जताएगा। उर्दू शायरी के महान सितारे वशीर वद्र का निधन, साहित्य जगत में शोक। मशहूर उर्दू शायर वशीर वद्र का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही साहित्य और शायरी की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। वशीर वद्र अपने आसान, रूमानी और दिल को छू लेने वाली गज़लों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आधुनिक उर्दू गज़ल को नई पहचान देने में वशीर वद्र के कई शेर आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कसमंडी कला विवादित स्थल की पुरातत्व विभाग ने की जांच, पुलिस रही अलर्ट। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कसमंडी कला विवादित स्थल पर पुरातत्व विभाग की जांच तेज हो गई है। सहायक पुरातत्व अधिकारी ज्ञानेंद्र रस्तोगी की टीम ने मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सैंपल कलेक्शन किया। बकरीद के मौके पर विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। हालांकि न तो मुस्लिम पक्ष की ओर से नमाज अदा की गई, न ही हिंदू पक्ष की ओर से कोई प्रदर्शन हुआ। हरदोई में बुद्ध की प्रतिमा को लेकर बवाल, पुलिस राजस्व टीम पर पथराव। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बिना अनुमति गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। ग्रामीणों को समझाने पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई कर्मी घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में किया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच हो रही है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपीएसएसएससी ने निकाली लोअर पीसीएस की 2285 भर्तियां, 18 जून तक कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी ने लोअर पीसीएस 2026 के लिए 2285 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 29 मई से शुरू होकर 18 जून 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना और वैध यूपीएसएसएससी पीटी 2025 स्कोर कार्ड का होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 25 रुपये रखा गया है। अभ्यर्थी 25 जून तक अपने फॉर्म में संशोधन भी कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत, अब महीने में एक बार आएगा बिजली बिल। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। लगातार शिकायतों के बाद केस्को ने करीब 1.67 लाख स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड में बदल दिया है। अब बिजली कटने का डर खत्म होगा और उपभोक्ताओं को हर महीने 1 से 3 तारीख के बीच मोबाइल पर बिल भेजा जाएगा। लोगों को बार बार रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केस्को एमडी नेहा जैन ने उपभोक्ताओं से मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है ताकि बिल समय पर मिल सके। शिक्षकों के तबादले पर फिलहाल ब्रेक, गृह जनपद लौटने का सपना टूटा। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक को फिलहाल अपने गृह जनपद में तबादले का इंतजार और लंबा करना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जनगणना कार्य के चलते इस बार अंतर जनपदीय तबादले संभव नहीं होंगे। शिक्षकों का कहना है कि बरसों से वे अपने जिले में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। जनगणना का पहला चरण 20 जून तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण अगले साल फरवरी में होगा। ऐसे में इस सत्र में तबादला प्रक्रिया पूरी तरह ठप रहने की संभावना है। हुक्का बार चलाना मौलिक अधिकार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हुक्का बार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हुक्का बार चलाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य सरकार जनहित व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकती है। अदालत ने हुक्का बार संचालकों की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि व्यापार की स्वतंत्रता के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता। यह फैसला प्रशासन द्वारा हुक्का बारों के खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया गया। सपा में गैर यादवों को सिर्फ झंडा ढोने की औकात, अखिलेश पर बरसे ओपी राजभर। अमेठी में सपा विधायक महाराजी देवी प्रजापति के आवास पर हुए हमले को लेकर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा में गैर यादव, पिछड़ों और दलितों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सम्मान और सत्ता पर केवल पहला दावा आहिर का है। गंगा एक्सप्रेसवे पर रील बनाने का गदर,
थार स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट। मेरठ के गंगा एक्सप्रेसवे पर सोशल मीडिया रील बनाने के लिए युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। थार और स्कॉर्पियो समेत करीब 10 गाड़ियों को बीच सड़क पर आड़ा तिरछा खड़ा कर खतरनाक स्टंट किए गए। वायरल वीडियो में हूटर बजाते हुए डिवाइडर की फुलवारी कुचलते और सड़क पर गाड़ियां दौड़ाते युवक दिखाई दे रहे हैं। टोल प्लाजा पर भुगतान मांगने पर आरोपियों ने बैरियर तोड़कर फरार होने की कोशिश भी की। घटना के बाद पुलिस वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान में जुट गई है। बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला, जेई को बेलचे से पीटा, कुत्ता भी छोड़ा। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में बिजली चोरी पकड़ने गई विजिलेंस टीम और लेसा टीम पर जानलेवा हमला किया गया। चेकिंग के दौरान दबंगों ने जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार और टीम के अन्य कर्मचारियों पर लात घूंसे बरसाए। आरोप है कि एक आरोपी ने जेई के सिर पर लोहे के बेलचे से हमला किया और फिर पालतू कुत्ता छोड़ दिया। हमले में जेई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भूसा जुटाने के आदेश पर मचा बवाल, शिक्षा विभाग ने बदला फैसला। बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग का एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवादों में आ गया। आदेश में शिक्षकों और स्कूलों को बेसहारा गोवंश के लिए भूसा जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसे लेकर शिक्षकों में नाराजगी फैल गई और कई लोगों ने सवाल उठाए। मामला बढ़ने के बाद विभाग को अपने निर्देश बदलने पड़े। अब साफ किया गया है कि भूसा दान केवल स्वैच्छिक होगा और किसी स्कूल या शिक्षक पर दबाव नहीं डाला जाएगा। ताजमहल में भजन कीर्तन का वीडियो वायरल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। आगरा के ताजमहल परिसर में भजन कीर्तन किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में कुछ लोग मुख्य गुंबद के नीचे बैठकर भजन गाते दिखाई दे रहे हैं। घटना सामने आने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और CISF सतर्क हो गए हैं। ASI अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया यह वीडियो कब का है और इसमें शामिल लोग कौन थे। पाकिस्तानी गैंगस्टर का बड़ा प्लान फेल, अस्पताल और पार्टी दफ्तर उड़ाने की साजिश नाकाम। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहरजाद भट्टी और आबिद जट नेटवर्क से जुड़े 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। जांच में खुलासा हुआ कि दिल्ली और पंजाब में अस्पताल, राजनीतिक दल के दफ्तर और एक स्कूल संचालक को निशाना बनाने की तैयारी थी। आरोपियों ने संवेदनशील स्थानों की रेकी कर तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। हथियार और विस्फोटक मिलने के बाद बड़े हमले की योजना बनाई गई थी। एजेंसियां पूरे नेटवर्क और फंडिंग लिंक की जांच में जुटी हुई हैं। एटा में जहरीली शराब का कहर, 2 दोस्तों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में देसी शराब पीने के बाद 3 दोस्तों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना आवागढ़ थाना क्षेत्र की मीसा कला गांव का बताया जा रहा है। जानकारी मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब कहां से खरीदी गई थी। बांदा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक पलटने से 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने पहले एक साइकिल सवार को टक्कर मारी और फिर भागने के दौरान ई-रिक्शा से टकराकर पलट गया। हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। यूपी में मौसम का बड़ा अलर्ट, 90 किलोमीटर की रफ्तार से आएंगे आंधी तूफान। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का बड़ा अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार पश्चिमी और बुंदेलखंड के कई इलाकों में 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। सहारनपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, बरेली और मथुरा समेत कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।